सानिहा गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए का बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। वाजिबुल अदा सूद हुकूमत अदा करेगी। 5-5 लाख रुपए किचन और यूटिलिटी अखराजात के लिए दिए जाएंगे। शहदा के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। वजीर आला मुराद अली शाह की सरबराही में सब कमेटी कायम। शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और ज़ियाल हसन लंचार भी कमेटी में शामिल। सब कमेटी कमिश्नर कराची की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत गुल प्लाजा के मुतासरीन के साथ है। हुकूमत सिंध मुतासरीन को हर सूरत बहाल करेगी। काबीना इजलास में सानिहा गुल प्लाजा के शहदा के लिए दुआ की गई। सानिहा गुल प्लाजा की तफ्तीश का बाकायदा आगाज़। पुलिस की खुसूसी टीमों ने तहकीकात शुरू कर दी। तफ्तीश के बाद FIR में मुल्जिमान को नामजद किया जाएगा। गिरफ्तारियां भी मुतवक्के। उधर गुल प्लाजा की इमारत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर साउथ कराची जावेद नबी खोसो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन मुकम्मल, इमारत को सिक्योर कर दिया गया। सानिहा में जाँ बहक अफराद की तादाद 73 है। आज 20 अफराद के वरसा को चेक तकसीम किए जाएंगे। महकमा दाखिला सिंध ने MQM रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस कर दी। ज़राए के मुताबिक खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अनीस कायम खानी की सिक्योरिटी वापस कर दी गई। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी से भी रहनुमा पीपल्स पार्टी का राबता। अली खुर्शीदी की सिक्योरिटी भी वापस होने का इम्कान। MQM रहनुमाओं ने वज़रा और अरकान असम्बली से सिक्योरिटी वापस लेने का दावा किया था। MQM ने आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तलब कर रखी है। MQM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने तरदीद कर दी। कहते हैं, सानिहा गुल प्लाजा को जमातें मनफी सियासत कर रही हैं। कभी कहा गया कराची को विफाक के हवाले कर दो। 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की बातें की जाने लगी। लोग प्यारों को तलाश कर रहे हैं, ये सियासत कर रहे हैं। सानिहा गुल प्लाजा की इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी। किसी के कहने पर जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा। विफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल का एक बार फिर कराची को विफाक के कंट्रोल में लेने का मुतालिबा। कहते हैं, सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी, इन्हें कराची के हुक्मरान रहने का हक नहीं। कराची जैसे शहर को सिंध हुकूमत से आज़ाद कराया जाए। विफाक आर्टिकल 148 के तहत कराची को कंट्रोल में ले। सुपर टैक्स के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें खारिज। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स केस का महफूज फैसला सुना दिया। केस के काबिल समात होने पर एतराज़ात मुस्तरद। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 4B 2015 से बहाल रखने का हुक्म। फैसले में कहा गया, पार्लियामेंट कानून साजी के जरिए लेवी टैक्स आयद करने की मजाज है। ऑयल एंड गैस सेक्टर रियायत के हसूल के लिए मुताल्लिक टैक्स कमिश्नर से रुजू करे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर फैसला सुनाया। अदालती फैसले से वफाकी हुकूमत को 300 अरब से जायद का फायदा होगा। भारत के ज़रिए असर ICC का एक और मुतासिबाना इकदाम। बांग्लादेश टीम के बाद बांग्लादेशी मीडिया को भी वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। बांग्लादेशी सहाफ़ियों को इवेंट की कवरेज के लिए एक्रेडिशन देने से इनकार। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक सहाफ़ियों को एक्रेडिशन मुस्तरद करने की ईमेल भिजवा दी गई। श्रीलंका और भारत दोनों में बांग्लादेश के किसी सहाफ़ी को कवरेज की इजाज़त नहीं दी जा रही। सहाफ़ियों का कहना है, ICC की जानिब से एक्रेडिशन न देने पर कोई वजाहत नहीं दी गई। मरी और गलियात में बर्फबारी का चौथा स्पेल। मलका कौसार बर्फ से ढक गई। 6 से 7 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। शदीद बर्फबारी के बाद सयाहों का दाखिला बंद। सिर्फ होटल बुकिंग रखने वालों को दाखिले की इजाज़त। नथिया गली, अयूबिया, खानसपुर, डूंगा गली, छांगा गली में 2 से 3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। नथिया गली में 6 रोज़ बाद भी बिजली बहाल ना हो सकी। गांचे, कागान, नारान, शुगरान, सिरिपाई और भोंजा वैली में 2 फुट तक बर्फबारी। बटग्राम, छतर प्लेन, आलाई शांगला, सवात, मालम जब्बा, मंगोरा, शंदूर ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। दीर लोयर, चित्राल, लवारी टनल, कालाश वैली, मदक लश्त और गर्म चश्मा में बर्फबारी।
बलोचिस्तान के कई इलाकों में फिर से बर्फबारी। कोयटा, ज़ियारत और कोयटा टॉप में सफ़ेद चादर बिछ गई। कान में तसई, खानूसई और मुस्लिम बाग में भी बर्फबारी से मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। वादी लीपा में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, ज़मीनी राबता मुनक़ता, बेशतर इलाके अंधेरे में डूब गए। कई मकामात पर दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। उधर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर में रात गए बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पेशावर, एबटाबाद में गोरा और किर्तनवा में वक्फे से बारिश। अमरीका, कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक शदीद सर्दी की लपेट में। अमरीका की कई रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 30 हो गई। अमरीका भर में 19,000 परवाज़ें मनसूख। वाशिंगटन में दफातर बंद। आर्कनसास से न्यू इंग्लैंड तक 1 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। पिट्सबर्ग में 20 इंच तक बर्फ पारा -31 तक गिर गया। उधर कनाडा में बर्फानी तूफान से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। सूबा ओंटारियो शदीद बर्फानी तूफान की लपेट में। टोरंटो में 22 इंच तक बर्फ पड़ चुकी, गाड़ियां भी ढक गईं। 900 परवाज़ें मनसूख। बरतानिया को एक और तूफान चंद्रा का सामना। शिमाली आयरलैंड और इंग्लैंड में तेज़ हवा और बारिश का इम्कान। नौजवानों की तालीमी काबिलियत बढ़ाने के लिए मौसर इकदाम हुकूमत की अवली तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, नौजवानों की हुनरमंदी और इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को यूथ प्रोग्राम बिलखुसूस लैपटॉप स्कीम से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए जारी इकदामात पर इजहार इत्मीनान। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जे की शिकायत। डीसी इस्लामाबाद 7 रोज में फैसला करने के पाबंद। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदाद के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, कोई आपका हक नहीं छीन सकेगा। सरमायाकारों को महफूज और साजगार माहौल फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूलों में AI इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। गूगल टेक वैली डिजिटल एंड ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी बोर्ड कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज और वज़ला की ऑफिशियल वर्कशॉप एम्पावरिंग पंजाब विद AI में शिरकत। डिजिटल सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए 10 ऑर्गेनाइजेशन के लिए 1000 स्कॉलरशिप। गूगल टीम का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खराज तहसीन, कहा लाहौर जैसे शहर नहीं देखा, तारीख़ और सकाफ़त का इम्तजाज है। दूसरी जानिब पंजाब के हर ज़िले में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। हर DHQ में न्यूरोलॉजिस्ट और पीड्स न्यूरोलॉजिस्ट तैनात करने का उसूली फैसला।